अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो ये खबर जरूर सुनिए और साथ ही साथ तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। मैं आपको बता दूं, CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज में रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर हम डेट्स की बात करें यानी कब से जो है एप्लीकेशन फॉर्म लगने शुरू होंगे, तो मैं आपको बता दूं 14/12/2024 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 12/1/2025 यानी 12 जनवरी 2025 जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पहले तो पोस्टों के नाम बता दूं क्योंकि इसमें पोस्टों के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट्स रखी गई है। मैं आपको पोस्टों का नाम बता देता हूं। मैनेजमेंट ट्रेनर यानी MT, दो टाइप्स की पोस्ट है, एक तो जर्नल है और दूसरा जो है वो टेक्निकल है। अकाउंटेंट की पोस्टें है, सुपरिटेंडेंट की पोस्टें हैं और साथ ही साथ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD की भी पोस्टें हैं। मैं आपको अगर आप एज लिमिट की बात करूं तो मैं बता दूं आपको 18 से 25 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप 18 से 30 के बीच के हो तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। मैं आपको अगर पोस्टों की बात बताऊं कितनी पोस्ट है तो 179 जो है वो टोटल पोस्टें रहने वाली है। और अलग अलग जैसे MT में 40 है और साथ ही साथ MT टेक्निकल में 13 है और अकाउंटेंट में 7 है। मैं आपको बताता चलूं कि एप्लीकेशन फीस जो है वो आपने ऑनलाइन सबमिट करनी और एप्लीकेशन फीस जो है वो जर्नल OBC और EWS के लिए 1350 रुपीज जो है वो रहने वाली है। और साथ ही साथ SC ST PH कैटेगरी के लिए जो है वो 500 रहने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो तब भी आपको जो है वो 500 पे करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने डिग्री यानी ग्रेजुएशन BA की है और साथ ही साथ अगर आपने मास्टर्स भी की है और बैचलर इन कॉमर्स, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक्स के लिए जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट है उसके लिए आपकी डिग्री जो है वो बैचलर इन कॉमर्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर सुपरिटेंडेंट जनरल की बात करें या SRD की बात करें, मास्टर्स डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड जो है वो यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर्स की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल जूनियर असिस्टेंट जो है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद जोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायो कुछ भी हो, बायो केमिस्ट्री या जोलॉजी से अगर आपने ग्रेजुएशन या साथ ही साथ MSc या कुछ भी किया होगा, डिग्री कोई से भी आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहीं से इसकी डेट पूरी इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हो और साथ ही साथ आप वहीं से इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।